नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आप जिस वैकेंसी का वेट कर रहे थे ना, और काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर टेरिटोरियल आर्मी का वैकेंसी कब आएगा, आगे का इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी का फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 23 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट है 21 नवंबर तक। ठीक है, कोई भी आप कैटेगरी कहें, जैसे आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका 500 रुपये आपका फॉर्म भरने का लगेगा। एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। 3rd और 4th वीक में दिसंबर के महीने में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है भैया, 15 के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलो अब देखो, एज इसमें जो काउंट हो रहा है ना, 21 नवंबर 2023 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। इस डेट तक आपका जो एज है ना, 18 साल से लेकर 42 साल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये समझ गए। अब किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा मैं जानकारी दे देता हूं। देखो, सबसे पहले ये नोटिस है ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एंड ऑफिसर, यानी ऑफिसर के तौर पर आपका जो होगा ना वैकेंसी, वो होगा। ठीक है, मतलब आपका ऑफिसर बनोगे इस वैकेंसी के माध्यम से। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हिंदी में अगर बात करें ना, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रादेशिक सेना। ठीक है, चलो सारा जानकारी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करें ना, तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी के बारे में आप लोग देखो, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी है। एज तो मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया, और फिजिकल वगैरह सारा कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने का डेट है। अब सवाल सिलेबस क्या रहेगा भाई, ध्यान से समझिएगा सिलेबस आपका क्या पूछने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पेपर देखो, सिलेबस आपको बताया गया है। देखो सेशन 1 की अगर हम बात करें ना, इसमें आपका पार्ट अलग अलग करके पार्ट डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला अगर हम बात करें ना दोस्तों, देखो पार्ट 1 में आपका रीजनिंग रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपका मैथ रहेगा पार्ट 2 में। ठीक है, उसके अलावा पार्ट 3 में आपका जीके रहने वाला है, और पार्ट 4 में आपका इंग्लिश रहने वाला है। यानी 4 टोटल मिलाकर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले अगर समय की बात करें ना, टोटल चारों को मिलाकर 2 आवर्स का समय, 2 घंटे का समय, और प्रत्येक पार्ट से दोस्तों, जैसे रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज जीके से 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल अगर काउंट करो तो 100 क्वेश्चन होता है। और हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आपका 1 नंबर दिया गया है, यानी 100 क्वेश्चन का 100 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सिलेबस अगर डिटेल्स में भी आपको जानना है तो भैया रीजनिंग से क्या क्या पूछेगा ये पढ़ सकते हो, बाकी आपका मैथ से क्या क्या पूछेगा ये सब है दोस्तों। ठीक है, इस पर एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग का मेंशन है कि भैया अलजेब्रा से भी आपका सवाल रहेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ आपको पढ़ना है, तो जियोमेट्री हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया, सारा कुछ आपका रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आप जनरल नॉलेज में पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। तो ठीक है, और देखो कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। सीबीटी आपका बताया गया, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका अगर बात करें तो रॉन्ग मार्क्स का मतलब नेगेटिव मार्किंग 0.33 यानी 1/3 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बात कही गई है। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई में 500 रुपये लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। अब देखो कितना दोस्तों आपका सीट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आओगे ना तो बहुत सारा मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है ना, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह के बारे में सारा कुछ आपको जानकारी दिया गया है कि भैया ट्रेनिंग क्या है, कैसे है। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग के बारे में है। बाकी यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले पे स्केल की बात करें, सैलरी कितना मिलेगा सवाल उठता है ना। देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप अगर बात करें ना, यहाँ पर लेफ्टिनेंट की सबसे पहले लेवल 10 है, 56,100 से लेकर 1,77,500 सैलरी है। और मिलिट्री सर्विस पे है आपका 15,500। कैप्टन के तौर पर अगर होता है ना दोस्तों, 61,300 से लेकर 1,93,900। अब समझ लो 1,93,000 का सैलरी मिलने लगा। शुरुआती में नहीं मिलता है, धीरे धीरे जॉब करोगे तो आपका मिलता है। तो भैया फिर बवाल ही काटोगे ना। मेजर आपका सैलरी अगर बात करें मेजर हो जाता है तो दोस्तों आपको 69,400 से लेकर 2 लाख प्लस सैलरी है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ब्रिगेडियर तक है, ब्रिगेडियर तक का 2,17,000 तक सैलरी। तो भैया ये सब आपका पोस्ट है, जिस पोस्ट का बच्चों का ड्रीम होता है भैया हमें काश हम लेफ्टिनेंट बन जाते, कैप्टन बन जाते, ब्रिगेडियर तो और भी ऊंचा हो गया। तो भैया इसमें अगर जॉब लग जाएगा ना तो सोच रहे हैं ना, क्योंकि जो वैकेंसी है ना टेरिटोरियल आर्मी की, ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। देखो ऑफिसर के तौर पर आपका ड्यूटी लगेगा। ठीक है, अब देखो टोटल वैकेंसी का संख्या भी यहाँ पर बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी मेल में 18 पोस्ट है और फीमेल में 1 पोस्ट है। टोटल 19 ही वैकेंसी है, लेकिन भैया 19 है, आपको एक सीट से मतलब रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगा दोस्तों, देखो क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट हैं भारत के किसी भी दोस्तों मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन बस किए हुए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जानकारी मैंने दे दिया।
और सैलरी बताती है, सैलरी इतना है, पावर, रुतबा, रैंक और सबसे बड़ा रिस्पेक्ट दोस्तों इस जॉब में। अगर भाई आप जॉब करके आओगे तो आपके मोहल्ले, गांव, शहर, गांव जहां भी रहते हो ना, आपका नाम रोशन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बारे में सारा जानकारी दिया गया, और जैसे मैंने पोस्ट का नाम बताया, भैया किसी में हो जाए ना तो बाल बाल कटोगे। ठीक है, तो ये दोस्तों अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है कि आपका कम कंपटीशन रहने वाला है, तो कंपटीशन अच्छा होने वाला है। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ज़्यादा सिलेबस तो आपको नॉर्मल है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आपका मैथ में भैया थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि मैथ आपका एडवांस लेवल का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सारा जानकारी हमने आपको दे दिया। फॉर्म भरने का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर www.jointterritorialarmy.gov.in, ये वेबसाइट के माध्यम से आप लोग फॉर्म चाहो तो भर सकते हो। फॉर्म भरने का डेट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ थी। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेरिटोरियल आर्मी को और भी वैकेंसियाँ निकलने वाली है, जैसे ये ऑफिसर रैंक का है ना, तो नॉर्मल पोस्ट में भी वैकेंसी निकलेगा, उसका भी अपडेट बहुत जल्द आपको मैं देने वाला हूँ, कब वैकेंसी वो आने वाला है। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी रेलवे, एसएससी, डिफेंस कोई भी वैकेंसी आती है, सबका हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।